हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में। हम ये भी बताना चाहेंगे कि मराठा शक्ति किस प्रकार एक समय था जब मराठा शक्ति चरम उत्कर्ष पर थी और शिवाजी महाराज को इन्होंने उस चरम उत्कर्ष पर मराठा शक्ति को पहुंचाया था। तो दोस्तों, हम जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के बारे में, उनके विषयों के बारे में, उनके जो अनमोल उन्होंने कार्य किए हैं देश के लिए, भारत के लिए, मराठा शक्ति को किस प्रकार उन्होंने केंद्रित बनाया है, उन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई थी, जो एक धर्मपरायण महिला थी जिनके धार्मिक गुणों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इन्होंने 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया और बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। साथ ही उन्होंने कोडाना किले पर भी अधिकार किया। यह दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। यह कोडाना किला वही किला है जो तानाजी मूवी है उस पर कोडाना किले को लेकर बताया गया है, तो वही किला है जिन्होंने शिवाजी ने 1670 के आसपास इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। संगमनेर का युद्ध 1679 में होता, जो मुगल साम्राज्य और मराठा के बीच लड़ा गया था। मुगलों के साथ संघर्ष के बारे में बात करें तो मराठों ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1657 में जुन्नर के मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। औरंगजेब ने नसीर खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया था। शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खान, जो कि औरंगजेब के मामा थे, और बीजापुर सेना की बड़ी सेना को हराया था। शिवाजी ने वर्ष 1664 और 1617 दो बार सूरत की लूट की थी। जून 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में उस समय थे, पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था कि शिवाजी के पास जितने किले हैं, लगभग 35 किले थे, उसमें 23 किले औरंगजेब को सौंप दिया जाए, 40 लाख औरंगजेब को वार्षिक दी जाए। ये कुछ शर्तें थी और औरंगजेब के दरबार में शिवाजी उपस्थित हुए। ये कुछ इसमें थे। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए तो मराठा योद्धाओं को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर आगरा में जयपुर भवन में गिरफ्तार कर लिया गया। यह जयपुर भवन अकबर ने बनाया था। शिवाजी और उनके पुत्र आगरा से भागने की कहानी आज भी प्रमाणित नहीं है। हालांकि माना जाता है ऐसा कि जो मिर्जा राजा जय सिंह थे, उन्होंने शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के सामने मिलने के लिए बुलाया था और औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर के जो महाराज हैं, हालांकि उस समय आमेर था, तो आमेर के जो महाराजा थे स्वामी मिर्जा राजा जय सिंह, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो मिर्जा राजा जय सिंह के थे, उनके जो पुत्र थे स्वाई राम सिंह, तो स्वाई राम सिंह के एक पुत्र हुआ और उस पुत्र की खुशी में सबने दरबार में लड्डू बांटे गए और उन लड्डुओं में फिर बादशाह को यानी शिवाजी को उस एक जो ऊपर जो हम जानते हैं वो बैग वैग में उसको लेकर आ गए थे बाहर। ये कुछ कहानियाँ बताई जाती है, हालांकि प्रमाणिक है या नहीं। उसके बाद औरंगजेब फिर मिर्जा राजा जय सिंह से भी नाराज हो गए थे, राम सिंह से भी नाराज हो गए थे, तो वो बताया जाता है। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला करके उन्हें वापस ले लिया। शिवाजी ने अपने सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिम भारत में भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। शिवाजी को कुछ उपाधियाँ दी गई। शिवाजी ने 6 जून 1674 को रायगढ़ में किला, शिवाजी को पहली राजधानी रायगढ़ थी, मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। इन्होंने छत्रपति साकारता, क्षत्रिय कुलवंत और यादव धर्माधिकारी की उपाधि धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बहुत भारतीय शक्ति बन गया।
3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके हम प्रशासन की बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन में इनके दक्कन शैली का प्रेरित है। अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधार से प्रेरित है। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता। 8 मंत्रियों का एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पेशवा जिसे मुख्य प्रधान के रूप में जाना जाता मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता। सबसे पहला जो पेशवा था वह साम्राज्य नीलकंठ था जो शिवाजी के समय था। और मराठा जो पेशवा शक्ति का जो सर्वोच्च पेशवा था वह बालाजी था, बालाजी विश्वनाथ था। एक समय ऐसा आया था कि पेशवा ही सब कुछ हो गए थे और जो मराठा शक्ति वो कमज़ोर पड़ने लग गई थी। यानी कि मराठा शक्ति में जो राजा था वो कमज़ोर पड़ने लगी थी। जो पेशवा था वो सर्वोच्च बन चुका था। राजस्व प्रशासन की बात करते हैं। शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवाड़ी प्रणाली से बदल गया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल और कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी उन मिरासदारों का कड़ाई से पर्यवेक्षण करते थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार थे। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थी जिसे भूमि के टुकड़े रोड या काठी द्वारा मापा जाता था। सैन्य प्रशासन के बारे में बात जाना जाए, शिवाजी ने एक अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया था। सामान्य सैनिकों को नकद में भुगतान किया जाता था लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडरों को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सेना में इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थी। रायगढ़ किले के बारे में बात की जाता है। इस किले को पहले रायडी कहा जाता था। 12वीं शताब्दी में यह मराठा वंश सिरके का गढ़ था। ब्रिटिश राजपत्र में कहा गया कि इस किले को आरंभिक यूरोपियों द्वारा पूर्व के जिब्राल्टर के रूप में जाना जाता था। वर्ष 1656 में छत्रपति शिवाजी ने इसे जावली के मोहरे से प्राप्त कर लिया जो आदिल शाही सल्तनत के दिन था। वर्ष 1662 में शिवाजी ने औपचारिक रूप से इस किले का नाम बदलकर रायगढ़ कर दिया और इसमें कई संरचनाएं जोड़ी और मराठों की पहली राजधानी रायगढ़ थी और अंतिम राजधानी जो थी वो सतारा थी और सेकंड राजधानी थी वो जिंजी तमिलनाडु थी जो राजा राम ने बनाई थी। 1664 तक किला शिवाजी की सरकारी गढ़ के रूप में उभरा था। किले में न केवल शिवाजी को आदिल शाही वंश की सर्वोच्चता को चुनौती देने में मदद की बल्कि अपनी शक्ति के विस्तार के लिए कोंकण की ओर मार्ग भी खोल दिया। जैसे ही शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के खिलाफ अपने संघर्ष में ताकत हासिल की उनके द्वारा एक संप्रभु स्वतंत्र राज्य की घोषणा भी की गई थी। ये थी महाराजा शिवाजी की अद्भुत कहानी जो मैंने आपको बताया था। हालांकि ये शॉर्ट कहानी है। शिवाजी के बारे में तो इतना कहा जाता है कि जितना कहा जाए उतना ही कम है। बहुत बड़े मराठा सम्राट हुए थे। अगर आप कमेंट करोगे तो इनके बारे में हम एक फुल वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें शिवाजी के बारे में और मराठा साम्राज्य के एक एक व्यक्ति के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं।